हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, उसमें 4 मई का फर्स्ट शिफ्ट एवं सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम आपको दे रहे हैं। 4 मई को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी बच्चों से हमको मिला है बातचीत करने पर, वही प्रश्न आपको हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। और एक बार आप देख लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके के प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछा जा रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नंदी कोलू नाम का एक ट्रेडिशनल फोक डांस यानी लोक नृत्य आपको कहाँ देखने को मिलता है? नंदी कोलू नाम का एक ट्रेडिशनल फोक डांस यानी लोक नृत्य आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो यह देखने को मिलता है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में देखने को यह मिलता है। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, फाल्गुन मड़ई यानी मदाई नाम का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव या मेला कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य असम के वैष्णव मठों के साथ जुड़ा हुआ है? सतरिया। क्या है? सतरिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतरिया शास्त्रीय नृत्य जो है होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड यानी समान न्याय और शुल्क विधिक सहायता की बात करता है? आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावशाली दार्शनिक है जिसका जन्म केरल के गलाड़ी गांव में हुआ है और उन्होंने हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया? यह है आदि शंकराचार्य जी। कौन है? आदि शंकराचार्य जी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आदि शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के अंतर्गत भारत की जनसंख्या की ग्रोथ को स्टेबलाइज करने का टारगेट कब तक रखा गया है? 2045 तक। कब तक? 2045 तक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर कानून एक्ट किस वर्ष आया था? तो यह आया था सन 2005 में। कब आया था? 2005 में आया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, टोक्यो ओलंपिक सीए भवानी देवी जी इन चारों में से कौन से खेल के साथ जुड़ी हैं? तो भवानी देवी फेसिंग कौन सी खेल के साथ जुड़ी हैं? फेसिंग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फेसिंग। अगला प्रश्न है क्या है, आमतौर पर सैटेलाइट्स एटमॉस्फेयर में कम से कम कितने किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर उड़ती दिखाई देती हैं? यानी सैटेलाइट्स जो होती है एटमॉस्फेयर में कम से कम कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ती दिखाई देती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 किलोमीटर। क्या होगा? 180 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं क्या पूछा गया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, टाई सर्विसेज वेटरन डे परेड का 5वां संस्करण इन चारों में से कहां पर करवाया गया था? मरीन ड्राइव मुंबई महाराष्ट्र। कहां कराया गया था? मरीन ड्राइव मुंबई महाराष्ट्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, मरीन ड्राइव मुंबई महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मिडास यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह करप्शन इन्वेस्टिगेट करने के लिए किस कंपनी पर शुरू किया गया? तो यह कंपनी का नाम है एंजोरेटम। क्या है? एंजोरेटम यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, नागरिक उड़ान मंत्रालय के अनुसार भारत में 2030 तक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए कितना ब्लेडिंग लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 5%। कितना? 5% ब्लेडिंग लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 5%। अगला प्रश्न है, पहली एग्लो मराठा वार इन चारों में से कौन सी ट्रीटी संधि के साथ खत्म होती है? यानी इसका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? ट्रीटी ऑफ सालबाई। क्या हो जाएगा? ट्रीटी ऑफ सालबाई। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, सरकारी कंपनियों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को नवरत्न का स्टेटस देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा 1997 से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, एयर इक्वलिटी
लाइफ इंडेक्स में सबसे प्रदूषित देशों की सूची में दूसरे सेकंड नंबर पर कौन सी कंट्री आती है? सेकंड नंबर पर कौन सी कंट्री आती है? इंडिया, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भगत सिंह की कोश्यारी जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, बेसिकली किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो यह उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय उपग्रह लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी के टोटल कितने स्टेजेस हैं? तो इसके टोटल 3 स्टेजेस होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटल 3 स्टेजेस इसके होते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18, आवास और भूमि नियमितकरण के लिए महाजे घर योजना, यानी क्या है? महाजे घर योजना इन चारों में से कौन से स्टेट के अंदर चलाई गई है? गोवा। क्या है? गोवा। अक्टूबर 2025 में अमित शाह जी के द्वारा यह योजना चलाई गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गोवा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 है, स्पुतनिक 1 और जीसैट 1 में से आर्टिफिशियल कृत्रिम सैटेलाइट कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। दोनों आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली मुख्यमंत्री के द्वारा पोल्यूशन और डस्ट को कंट्रोल करने के लिए आईटीओ यानी आईटीओ पर क्या सिस्टम सेटअप किया गया है? तो इसमें क्या है कि पोल माउंटेड मिस्ट स्प्रे सिस्टम। क्या है? पोल माउंटेड मिस्ट स्प्रे सिस्टम, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है, 2025 में दुबई में जो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप कराई गई, इन चारों में से उसे किसने जीता है? तो लैंडो नोरिस किसके द्वारा जीता गया है? लैंडो नोरिस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैंडो नोरिस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारे शरीर पर जो एटमॉस्फेयर वायुमंडल का इतना भारी प्रेशर है, वह हमें फील क्यों नहीं होता है? हमारे अंदर का दबाव बाहर के दबाव को संतुलित कर देता है। क्या है? हमारे अंदर का जो दबाव है, प्रेशर है, हमारे बाहर के दबाव को संतुलित कर देता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23, 16वें नंबर की राफ्टिंग चैंपियनशिप जिसका नाम अल्टीमेट रिवर बैटल है, इन चारों में से कहाँ कराई गई? तो यह चारों में से शिव नोट डोडा कहाँ कराई गई? शिव नोट डोडा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, शिव नोट डोडा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने के लिए भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया है? चाइना को। किसको? चाइना को। चाइना अब नंबर 2 पर हो गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाइना नंबर 2 पर है, भारत नंबर 1 पर है। रिले रेस में एक रेसर द्वारा दौड़ी जाने वाली दूरी को क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है लेग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, इसे लेग बोला गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इन चारों में से कौन सा प्रोजेक्ट नमामि गंगे मिशन का पार्ट नहीं है? नमामि गंगे मिशन का पार्ट नहीं है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह नमामि गंगे मिशन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27 है, नीति आयोग ने स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए किस फाउंडेशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NIIT। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, NIIT नीति। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो देखिए इसमें 27 प्रश्न थे और जितने प्रश्न हमको मिले हैं उतने आपको हम कराए हैं, ठीक है। और जो प्रश्न आपको लग रहा हो कि ये प्रश्न भी इस शिफ्ट में पूछा गया था, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि और बच्चों को भी उसकी जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।